अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप में से बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया पर बहुत सी वीडियोस देखी होंगी जिनमें आपको इमाम महदी अलैहिस्सलाम के बारे में बताने की कोशिश की गई है, लेकिन बहुत से लोगों ने बगैर तस्दीक किए ऐसी मालूमात दूसरों तक पहुंचाई है कि लोगों को समझ में नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत। यकीनन इस वीडियो में आपको हर वो मालूमात मिल जाएगी जो आपके लिए जानना ज़रूरी है, और ये वीडियो ख़ास तौर पर या यूँ कह लीजिए कि 98% अहले सुन्नत व जमात के लिए है, क्योंकि इमाम महदी अलैहिस्सलाम के बारे में सुन्नी और शिया हजरात अलग अलग नज़रियात रखते हैं। इसलिए वीडियो मुकम्मल देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मालूमाती सफ़र। दोस्तों, इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर क़यामत की बड़ी बड़ी निशानियों में से एक है, और याद रखिएगा कि जैसे ही पहली बड़ी निशानी पूरी होगी फिर आने वाली बड़ी निशानियों के दरमियान वक़्त नहायत कम होगा। मिसाल के तौर पर अगर एक निशानी ज़ाहिर हो गई तो इससे आगे वाली निशानी ज़ाहिर होने में 100 साल या 150 साल नहीं होंगे, बल्कि ये 5 से 10 सालों के दरमियान एक एक करके पूरी हो जाएंगी। अब बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि 2023 इमाम महदी के ज़हूर का साल है, और इसके लिए वो ये निशानी बता रहे हैं कि जिस सितारे का इशारा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो 1 फरवरी से 3 फरवरी तक आसमान में दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि क्या ये वही सितारा है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसके आने से पहले एक दुमदार सितारा मशरिक से तलू होगा। यही बात इमाम जाफर सादिक से भी रवायत है कि उन्होंने फरमाया कि इमाम आखिर के आने से पहले माह सफ़र में एक दुमदार सितारा नज़र आएगा जिसका नाम अल-कर्बुल शिफा होगा। ये तब भी नज़र आया था जब अब्बासी खलीफा आया था, ये तब भी नज़र आया था जब तूफ़ान नू आया था, ये तब भी नज़र आया था जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद के कहने पर आग में फेंका गया था, और ये तब भी नज़र आया था जब फ़िरौन का लश्कर दरिया में गर्क हुआ था। यानी कि ये सितारा तलू होते वक़्त दुनिया में अहम वाक़यात लेकर आया है। और अगर आप आज इस सितारे के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इसको हैले कॉमेट के नाम से जान सकते हैं। ये ZTF कॉमेट नहीं है जो इस वक्त 1 से 3 फरवरी तक आसमान में है, और इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हैले कॉमेट हर 75 से 76 साल बाद आसमान में नज़र आता है, और इसे आखिरी बार 11 अप्रैल 1986 को देखा गया था। तब इस्लामी महीना 21 रजब था और अंग्रेज़ी महीना अप्रैल था। जो नेक्स्ट अपीयरेंस हैले कॉमेट का है वो 2061 का है, जबकि ZTF कॉमेट 2 मार्च 2022 को दरियाफ्त किया गया, और साइंसदानों के नज़दीक ये 50,000 साल पहले ज़मीन के पास से गुजरा था। अगर आज देखें तो आज भी इस्लामी महीना रजब का है, ना 1986 में माह सफ़र था और ना आज है। अब आप खुद अंदाज़ा करें, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का ज़मीन पर आने का वक़्त जो किताबों में लिखा है वो 7,000 साल है। दुनिया की जो सबसे पुरानी ज़ुबान संस्कृत है वो भी 1500 BE से लेकर 6500 BE तक है। तो कैसे हो सकता है कि ये सितारा वही है? क्योंकि इमाम जाफर सादिक कह रहे हैं कि ये तब भी नज़र आया था जब अब्बासी खलीफा आया था, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया था, जब तूफ़ान नू आया था, जब फ़िरौन दरिया में गर्क हुआ था। तो मेरे मुताबिक 2023 इमाम महदी के ज़हूर का साल नहीं। इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की ये निशानी कब पूरी होगी और ये सितारा हैले कॉमेट ही क्यों है, अगली वीडियो में ऐसा सबूत पेश करूँगा कि आप हैरानो परेशान हो जाएंगे। अगली वीडियो इंशाल्लाह आपको आज ही देखने को मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।